जेरोम कासिन कासिन को ये पुश्तैनी प्लॉट उनके दादा से मिला है। कोकोआ पेड़ों के इस 1.7 हेक्टेयर फार्म में कई अन्य प्रजातियों के पेड़ भी हैं। इसे एग्रो फॉरेस्ट्री तकनीक कहा जाता है। वहाँ एमियन है। मुझे पता है कि वो अच्छी लकड़ी है क्योंकि वो कई काम आ सकती है। मैं एक्पी को भी जानता हूँ। मुझे बाकी पेड़ों के वैज्ञानिक नाम नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरे कोकोआ को बचा लेंगे क्योंकि ये छांव देते हैं। इस किसान की प्रतिबद्धता असाधारण है। कोकोआ, रबर और पाम ऑयल के उत्पादन से बढ़ी एकल खेती यानी मोनोकल्चर ने आइवरी कोस्ट का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। बीते 50 सालों में देश का करीब 80% वन क्षेत्र गायब हो गया है और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब यहाँ चिलचिलाती गर्मी पड़ती है और अनियमित बारिशों से अक्सर फसल तबाह हो जाती है। अबिजान की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टोंडो मानते हैं कि देश आपात स्थिति में है। किसानों का भविष्य खतरे में है। हमने सतह के ऊपरी 20 सेंटीमीटर में बर्बाद हुई मिट्टी के प्रतिशत का आकलन किया। ये प्रतिशत बहुत ज्यादा था। हमें पूरी गंभीरता से इसका निदान करना होगा और इसमें कई आयामों का ध्यान रखना होगा। इसमें जैव, भौतिक और सामाजिक आर्थिक पहलू को भी देखना होगा और तब मिट्टी में दोबारा टिकाऊ सुधार की योजना बनानी होगी। बसाचन गांव में कसावा उगाने वाली महिलाओं ने एक स्थानीय एनजीओ की मदद से लकड़ियों के बड़े टुकड़ों के साथ प्रयोग करने का फैसला किया है। कसावा के खेतों में हर साल नए पौधे लगाने पड़ते हैं, लेकिन मिट्टी के अनुपजाऊ होने और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए महिलाएं अब बचे हुए जंगल में नए उपजाऊ इलाके खोज रही हैं। नए प्रयोग के तहत बड़े लक्कड़ में कसावा के स्वस्थ पौधे लगाए जा सकते हैं, बिना खेत बदले। महिलाएं पैदावार से संतुष्ट हैं। आज 1 हेक्टेयर में 20 से 40 टन कसावा पैदा हो रहा है, जो पहले करीब 15 टन ही हो पाता था। वहीं उत्तर की ओर यामूसूकरो में यूरोपीय सहयोग और विकास संस्थान खेती के सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। इसके तहत मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने, बायोकम्पोस्ट और विभिन्न कीटनाशकों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। किसान आमतौर पर हमारे यहाँ बेची जाने वाली खनिज आधारित खाद MP4 खरीदते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के जरिए हम उनका तौर तरीका बदलने में उनकी मदद कर रहे हैं और ज्यादा ऑर्गेनिक उर्वरक और ऑर्गेनिक खाद चुनने की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग का फायदा भी दिख रहा है। फ्रांक एल्विस क्वासी नोनमेन ट्रेनिंग लेने वाले किसानों में से हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने के लिए वे बीते 2 सालों से अपने तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपनी मुर्गियों के मल को जंगली घास और राख के साथ मिलाते हैं और इस खाद का छिड़काव अपनी सब्जी की फसल पर करते हैं। इससे पैदावार पर आने वाला उनका खर्च घटकर आधा हो गया है। धरती का गहरा रंग हमें बताता है कि जमीन खेती के लिए अच्छी है। हम देख सकते हैं कि कैसे केचुए प्लॉट में लौट आए हैं, तो ये प्रोत्साहित करने वाला है और ये मुझे बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है। बीते 3 सालों में यहाँ के 250 किसानों को ट्रेनिंग मिली है। वे आने वाले वक्त में आइवरी कोस्ट की खेती किसानी को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।